मानसून का सीज़न शुरू हो गया है और क्योंकि बच्चे जो हैं वो बारिश में खेलने से इंजॉय करते हैं और अगर आप उनको मना भी करें तब भी बच्चों ने खेलना होता है। तो कौन सी ऐसी डेंजरस बीमारियां हैं जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू जो बच्चों को हो सकता है बारिश में खेलने की, आप कौन सी ऐसी प्रिवेंशन टिप्स कर सकते हैं जिससे आपका बच्चा जो है वो इन बीमारियों से बच सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे अगले 5 मिनट में। तो स्टे विद मी फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स फॉर डिस्कसिंग दीज 3 इंपॉर्टेंट एंड डेंजरस डिजीज़ इफ टाइम से पिक ना करें। मानसून के सीज़न में पीडियाट्रिक क्लिनिक्स बच्चों से भर जाते हैं क्योंकि बच्चों को पेट में दर्द की शिकायत, साथ बुखार होता है, भूख कम हो जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस भी बच्चों को हो रही होती हैं। तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इंपॉर्टेंट डिजीज़ जो कि रेनी सीजन में बच्चों को होती। माय नेम इज़ हाफसा डॉक्टर सोफिया उसामा एंड वेलकम बैक टू माय पीडियाट्रिक चैनल। डेंगू फीवर जो कि बारिशों के मौसम में कॉमन है और बच्चों को ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मच्छर जिसको एडीज़ एजिप्टी है उसके काटने से होता है। और ये बेसिकली मच्छर जो होता है वो दिन के टाइम बच्चों को काटता है। ठीक है, इसमें बच्चे को तेज़ बुखार होता है, सर में शदीद दर्द, आंखों के पीछे दर्द होती है, पूरे जिस्म पे शदीद दर्द होती है, हड्डियों में दर्द होती है और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रैश होती है जो बच्चों को निकलती है डेंगू के साथ। इसके अलावा पेट में भी दर्द होती है, बच्चों को भूख नहीं लगती। ख़तरे की अलामात ये हैं कि अगर बच्चे को शदीद पेट में दर्द है, बच्चा सुस्त या निढाल हो रहा है, जिस्म पे किसी किस्म के नीले निशान या धब्बे निकल आए हैं, या बच्चे को शदीद उल्टियाँ हैं और कोई भी चीज़ उससे हज़म नहीं हो रही है, बच्चा चल भी नहीं पा रहा, तो इस कंडीशंस में आपने बच्चे को अस्पताल लेके आना है और अपने पीडियाट्रिशियन को ज़रूर दिखाना है और इसके स्पेसिफिक जो टेस्ट हैं वो ज़रूर करवाने हैं। क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो मच्छर से बचने के लिए आप लोग कर सकते हैं? डेंगू जो है वो बेसिकली साफ़ पानी के अंदर ग्रो करता है। सो बारिशों में ये होता है कि पानी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के आपके घर के पास जो आप नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, जैसे कि गमले, कोई पुराने टायर पड़े हैं, कोई टब पड़े हैं, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर जो डेंगू का लार्वा है वो ग्रो करने लग जाता है। तो आपने ऐसे तमाम चीज़ें जिनके अंदर पानी इकट्ठा हो सकता है उनको उल्टा कर देना है और बेसिकली आपने देखना है, ऑब्ज़र्व करना है उन सारी चीज़ों को जहाँ पे ये रिस्क फैक्टर है कि डेंगू का मच्छर जो है वो ग्रो कर सकता है। सेकेंडली, कमरे में शाम के वक्त कोशिश करें कि स्प्रे जो मॉस्किटो स्प्रे है वो करें ताकि आपके कमरे में मच्छर ना हो। मॉस्किटो नेट्स इस्तेमाल करें और मॉस्किटो रिपेलेंट्स इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे जो बच्चों के लिए होते हैं और जो सेफ़ होते हैं स्किन पे लगाना, इससे आप डेंगू से बच सकते हैं। और बच्चों को ख़ास तौर पर घर से बाहर शाम के वक्त अगर बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो पूरे कपड़े पहनाएं, पूरे फुल स्लीव कपड़े और फुल जो पैंट्स होती हैं या ट्राउज़र्स होते हैं जो फुल लेग को कवर करें वो पहनाएं। मलेरिया बेसिकली बच्चों को मच्छर के काटने से की वजह से ही होता है, लेकिन इस मच्छर की स्पीशी और है, इसको एनोफ्लीज मॉस्किटो बोलते हैं। ये शाम के वक्त या अर्ली मॉर्निंग बच्चों को काटता है और इसके फीवर का पैटर्न ये होता है कि ये या तो हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन या हर चौथे दिन, जिनको हम बोलते हैं कोटेलियन एंड ट्रशियन फीवर मेडिकल की ज़ुबान में, इस तरह ये फ़ीवर आता है। बुखार और इससे पहले बच्चे को शदीद किस्म की सर्दी लगती है, राइगर्स एंड चिल्स जिसको बोलते हैं, और बच्चा कहता है कि मेरे ऊपर ढेर सारे कंबल दे दें। उसके जिस्म में शदीद दर्द होती है, तेज़ बुखार होता है 103 104 का, हड्डियों में दर्द होती है, बच्चा सुस्त और निढाल हो जाता है और उस खाना पीना और उसकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बीमारी जो कि बहुत कॉमन है बच्चों के अंदर, ये टाइफाइड या एंटेरिक फ़ीवर है। ये आंतों का बुखार होता है और ये बेसिकली गंदे पानी या गंदे खाने की वजह से होता है। जैसे कि बच्चे मिसाल के तौर पर बाज़ार जाते हैं या बाहर जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो कोई आइस लॉलीज़ जैसे लोकल मिल रही होती हैं वो ले लें या फिर कटे हुए फ्रूट इस्तेमाल कर लें या बेसिकली किसी रेडी का जूस पी लें। अगर वो पानी कंटेमिनेटेड है या वो जो बना रहे हैं वो कंटेमिनेशन सोर्स बन रहे हैं, तो ये एक सोर्स होता है टाइफाइड फ़ीवर का। इसमें बच्चों को बेसिकली बुखार होता है, बुखार काफ़ी लंबा अरसे से चल रहा होता है, जैसे कि हफ्ते या 10 दिन का बुखार होता है। एंटीपायरेटिक्स जैसे कि पैराडोल या ब्रूफिन से कम नहीं हो रहा होता। इसके साथ साथ बच्चे को पेट में दर्द होती है, भूख कम लगती है और कभी बच्चे को इसके साथ वॉमिटिंग भी हो सकती है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। इसकी प्रिवेंशन टिप्स ये हैं कि जब भी आपने खाना खाना है आपने अपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश करना है साबुन के साथ। बच्चों को इंकरेज करें, हैंड वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैंड हाइजीन जो है वो बहुत सी बीमारियों से प्रिवेंट करती है। सेकेंडली, बाहर से कोई भी कटे हुए फ्रूट्स या पानी इस्तेमाल नहीं करना है। बच्चे को ऐसा साफ़ पानी दें और अगर आप किसी फ़िल्टर से पानी भी लेके आ रहे हैं तो उसको बॉयल करके फ़िल्टर करके
इस्तेमाल करें। आपके घर में जितनी भी बॉटल जिनके अंदर पानी आ रहा है, अगर एलजी या कोई गन सा लगा हुआ है तो उसको साफ़ करें, ताकि साफ़ और क्लीन पानी जो है वो बड़े भी पिएँ और बच्चे भी पिएँ। कोई भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो आप बाहर से ले रहे हैं, इनको अच्छी तरीके से धो के इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सोर्स होता है कि कोई भी गंदी चीज़ आपके मुंह के ज़रिए जो है आपके पेट में जाएगी और ये मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस और कॉम्प्लिकेशंस कर। शेड्यूल में अब बेसिकली टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन 9 मंथ्स में बच्चों की वैक्सीनेशन शेड्यूल में ऐड हो चुकी हुई है, जो कि बच्चों के शुरू के 1 साल में ही ये वैक्सीन बच्चों को मिल जाती है, जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है टाइफाइड में। किसी भी किस्म की बीमारी से प्रिवेंशन की, जो इन्फेक्शन बीमारी हैं उससे प्रिवेंशन की यही है कि हाथ अच्छे तरीके से धोएं, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। मच्छरों वाली जो बीमारियां जिससे फैलती हैं उनके लिए मॉस्किटो रिपेलेंट्स, मॉस्किटो नेट्स इस्तेमाल करें। बर्तनों को, हाथों को, पानी को अच्छे तरीके से धोएं और साफ। बच्चे को खुद से किसी भी किस्म की बगैर किसी इंस्ट्रक्शन, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के एंटीबायोटिक्स ना दें, यह आपके बच्चे के लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। If you find this content useful, don't forget to like, share and subscribe to my channel और शेयर करें ये वीडियो पेरेंट्स को for the awareness purpose. Thank you so much for watching. I'll see you in the next pediatric awareness video.